आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है, यदि टंकी में जल की ऊंचाई h हो तब टंकी की दीवार पर जल की ऊपरी तल से h/4, h/2 तथा 3h/4 दूरियों पर बने छिद्रों से निकलने वाला जल कितनी कितनी दूरियों पर जाकर गिरेगा, इसका मान हमें पता करना है। तो मान लिया ये एक टंकी है और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है वो है h, मतलब h ऊंचाई तक पूरा जल भरा हुआ है और h/4, h/2 तथा 3h/4 दूरियों पर जो है छिद्र बने हुए हैं, मतलब एक यहाँ पे छिद्र बना हुआ है, एक यहाँ पे छिद्र बना हुआ है, एक यहाँ पे छिद्र बना हुआ है। तो हमें पता करना है कि जो छिद्रों से निकलने वाला जल होगा वो कितनी कितनी दूरियों पर जाकर गिरेगा। तो यहाँ से मान लिया कि ये जल यहाँ पे आके गिरता है, यहाँ वाला जल यहाँ गिरता है, यहाँ वाला जल यहाँ गिरता है। तो हमें ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है तीनों स्थितियों में। तो देखते हैं यहाँ पे हमें पहली जो हाइट दी हुई है वो है ऊपरी तल से h/4, तो हमें h1 का मान दिया हुआ है h/4, h2 का मान दिया हुआ है h/2 और h3 का मान दिया हुआ है 3h/4 के बराबर। तो हम ये जो रेंज है इसका मान निकालने के लिए पहले हम एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। मान लिया कि ये जो हाइट है टोटल वो h है और जो छिद्र से ऊपरी तल का जो हाइट है उसको h1 मान ले और छिद्र से जो बॉटम है, जो निचला तल है, उसकी हाइट है उसको h2 मान ले। तो यहाँ से h1 प्लस h2 का मान हो जाएगा h के बराबर। और इसके लिए फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो पहले हम बहिस्राव वेग के लिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे जो बहिस्राव वेग है उसका मान है v, तो इसके लिए फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि छिद्र के ऊपर जितना भी जल होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण इसमें एक गतिज ऊर्जा आएगी जल में, जो जल बाहर निकलेगा उस छिद्र से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, मान लिया कि छिद्र के ऊपर जो जल है उसका द्रव्यमान m है, तो ये हो जाएगा mgh इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा और जो बहिस्राव वेग आएगा v, उसका फॉर्मूला हो जाएगा √2gh के बराबर। और चूंकि हमने यह माना है कि ऊपर h1 हाइट है तो इसलिए यहाँ पे जो v का मान हो जाएगा √2gh1 के बराबर। तो हमारे पास एक यहाँ पे बहिस्राव वेग आ गया जिसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा v, जिसका मान है √2gh1 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और यहाँ से जो जल निकलेगा उसको ज़मीन पे टकराने में जो समय लगा उसको मान लिया हमने t। तो यहाँ से हम t का मान निकालते हैं। तो जो दूरी तय करनी पड़ेगी उसको ज़मीन से टकराने के लिए वो दूरी होगी h2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से s का मान हो जाएगा कितना, s का मान हो जाएगा h2 और u तो मान जीरो होगा क्योंकि जो उसका ऊर्ध्वाधर गति है उसका मान है 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए का मान होगा वो गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा h2 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो t का मान आ जाएगा वो हो जाएगा √2h2 जी के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। और जो ये क्षैतिज परास होगा r, उसका मान हो जाएगा किसके बराबर, इसका मान हो जाएगा जो क्षैतिज दिशा में जो वेलोसिटी है, बहिस्राव वेग है v, इंटू जो यहाँ से ज़मीन पे आने में समय लगा जिसका मान है t इक्वल टू √2h2 के बराबर। तो यहाँ से जो r का मान आ जाएगा वो हो जाएगा √2h2 इंटू v का मान कितना है √2gh, तो ये हो जाएगा √2gh1 के बराबर। तो यहाँ से जो r का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √h1 इंटू h2। तो ये हो गया हमारे पास जो क्षैतिज परास है जल का उसका फॉर्मूला। अब हमें पहली स्थिति में दे रखा है कि जो h1 है, जो ऊपरी तल से जो हाइट है वो है h/4। तो यहाँ से हमें जो r1 का मान मिलेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से r1 का मान हो जाएगा 2 इंटू ये दिया है h/4 इंटू जो h2 का मान होगा वो हो जाएगा h माइनस h/4, मतलब ये हो जाएगा कितना 2 इंटू h/4 इंटू ये हो जाएगा 3h/4। तो यहाँ से जो हमें r1 का मान मिला वो कितना मिला, ये हो गया 2 इंटू √3h²/16। तो ये हो गया कितना 2/4 इंटू √3h के बराबर। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो r1 का मान मिला वो हो गया कितना √3/2 h के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर।
और जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है कि H1 H2 के बराबर है और इसका मान है H/2 के। तो इसके लिए जो R2 का मान निकलेगा वो हो जाएगा 2 इंटू रूट H1 इंटू H2। इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू H/2 इंटू H/2 के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना, R/R2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/2 इंटू H। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और जो R2 का मान आ जाएगा वो हो जाएगा H के बराबर। और तीसरे स्थिति में हमें दे रखा है कि जो ऊपरी तली से दूरी है वह है 3H/4। तो इसमें R3 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 3H/4 इंटू H-H/4 मतलब ये हो जाएगा H-3H/4 मतलब ये हो जाएगा H/4 के बराबर। तो यहाँ से जो R3 का मान आएगा वो हो जाएगा 2 इंटू रूट 3H/4 मतलब ये हो जाएगा कितना, √3/2H के बराबर। तो यहाँ से हमें R1 R2 और R3 का मान मिल गया। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।